You defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हरा। तो हमारे लिए वो एक तलवार है जिसको कल वो हमारा पानी बंद कर दे, फिर तो क्या हम छोड़ दें उनको? नहीं छोड़ सकते ना। जो मोदी साहब की अपनी जहनियत जो हिंदुत्व का वहां बिल्कुल, और उसके अलावा जो उनकी फैशिज्म है, जो पाकिस्तान के लिए उनकी नफरत। Pakistan had decided since 47, I would say, by carry on with terrorism because proxy war is the cheapest thing to do. And then Ziaul Haq ke baad bleed India with 1,000 cuts. Then you find Musharraf continuing with the same policy. Now, if that thing continues, तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने इंगेज रखा है for long period of time. Now is our time that we need to keep Pakistan engaged on its territory. इसके ऊपर वो आज तीसरा बड़ा एक्टर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है क्वाइट फ्रैंकली मैं समझता हूँ ब्रिक्स के लिए ओवरसाइज्ड है, क्योंकि वो बढ़ती हुई जियो इकोनॉमिक ताकत है, 5वें पोजीशन पे इस वक्त दुनिया में, और अगले 8-10 सालों के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि तीसरी नहीं तो चौथी पोजीशन। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उससे वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? देखिए, वैसे मेरा अपना राय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये पॉइंट गलत नहीं है कि हमें नेबर्स के साथ हालात ठीक करने चाहिए। We have to build our doctrines, we have to build our equipment, we have to build our preparations and training and everything, keeping in view the overall ecosystem and the environment feature. ठीक है, लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट की इनपुट के बगैर आप नहीं कर सकते, बिकॉज कश्मीर इज अ स्टिकिंग पॉइंट फॉर अस। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं, चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय। वी कांट से नो टू अमेरिका। क्यों भाई? इसलिए कि आप गुलाम बन गए उनके, इसलिए कि आपको है ही नहीं, कोई बर्दाश्त ही नहीं है। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन दैट वहाँ पे IT हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान के इस पर बहुत ज्यादा आगे। साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन? So it means the only country where NSA डोवल साहब जो हैं वो जिसके he's talking about पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे डोवल साहब तो वो किस चीज को मेंशन करेंगे? आई थिंक वो कल कोई जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जनरल साहब हैं उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे, और वो ये चीज जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, whose is interest is it to target Hafiz Saeed? There is a question na? For any target there must be someone who is a beneficiary. उसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? चाइना तो बेनिफिशियरी नहीं है, ना मालदीव्स बेनिफिशियरी है, ना अफगानिस्तान बेनिफिशियरी है। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात है इंडिया से प्रॉब्लम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो डोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट
Hafiz Saeed inside the territory, target former Mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. Because India ये समझता रहा है for quite many years, हम इंगेज रहे हैं अपनी टेरिटरी में. इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया इंगेज रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में इंगेज रखा दोनों मुल्कों के हवाले से, ठीक है. तो उन्होंने ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है. और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि आज हम, दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली, ठीक है ना जी. ये उन्होंने कहा, जयशंकर ने आज कहीं पे बात कर रहे थे कि 2020 से सिचुएशन वाज नॉट गोइंग गुड, नेगोशिएशन चाइनीज के साथ चल रही थी, ठीक है जी. अब ये जो डेस्पैंग एंड डैमचौक है वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी. और जयशंकर ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसएंगेजमेंट हुई है. हमने वो हालात पैदा किए कि so we must learn to respect each other, learn to live with each other, rather than अब क्या होता है now this you find the pushing of the terrorists. Now Pakistan also has lots of funding, funding is drug money is coming in, mafia money is coming in, businesses are giving money, plus IMF से लोन लेता है Pakistan to run the country, or within the country also the deep state you can find they have their own business empires. Everybody has now got their own money coming to them, maybe from foreign donations, maybe. So everybody's got that little. So even if there's a small terrorist organization which is there, और उसको अगर पैसा मिल रहा है, उसके मकसद है कि भाई मैं हमने कश्मीर के अंदर 10 आदमियों को ढकेलना है, और 10 आदमियों को ढकेलने के बाद वो अंदर घुस गए, देन यहाँ पर भी लोग हैं जो पनाह देने के लिए राजी हैं, चाहे किसी के मकसद से हो, तो उसमें फिर उसको भी फायदा हो रहा है. तो दिस एंड अगेन Pakistan probably has got, I would say, obsessed with Kashmir. Obsession of Kashmir. अब चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान को, वो भी कह रहे हैं कि आप दूर रहिएगा, हम आपके पास नहीं आएंगे, आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं. So with this kind of a new environment, I think it is better to rethink. Would it be good to push terrorists, or would it be Pakistan had decided since 47, I would say, by carry on with terrorism, because proxy war is the cheapest thing to do. And then Ziaul Haq ke baad bleed India with 1,000 cuts. Then you find Musharraf continuing with the same policy. Now, if that thing continues, so if aapki political leadership wants to have good relations, the army does not want. If the army probably looks for some kind of I would say, leverage of you're going in for ceasefire or thoda sa shant ke, then you have the Afghanistan problem up your sleeve, because that is why you want a ceasefire. They said कि कम से कम अफगानिस्तान में तालिबान को पाला, पर तालिबान तो हमारे ही विरुद्ध हो गए और हमारे को परेशान करने लगे. वही नहीं कि तरह के तालिबान पाकिस्तान खड़ा करके हमको परेशान कर. सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और तरक्की भी करनी है, बट अगेन हालत वही है, सेम लॉट ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा पुशिंग पीपल अंडर वेरियस फ्रंट नेम PAF, एंड यू से you find the resistance fronts, all these kind of things. मुझे लगता है Pakistan must come up front and announce that we are taking a new leaf. Otherwise, वो नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि मोदी जी से हम बात करना जाएंगे, अच्छे रिश्ते रखेंगे, तो सबने कोशिश की, मैं नहीं कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने भी कोशिश की, ये नहीं कहूँगा, बट देन जब भी कोई इस तरह की कोशिश करते हैं, यू विल फाइंड सम टेररिस्ट अटैक्स विल टेक प्लेस. पुलवामा हो जाएगा, पठानकोट हो जाएगा, कारगिल हो जाएगा, मतलब देयर इज नो एंड. मतलब ऐसे नहीं लगता है कि कोई लोग हैं आपके यहाँ पे, स्पेशली मे बी द आर्मी इज ओनली थिंग. हथियार तो आर्मी के पास ही होते, सिविलियन के पास कहाँ से हथियार आएंगे? तो अभी ये जो हुआ इन गांधरबल, दैट M4, अभी M4 कहाँ से आई? This M4 has come from, after all, अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़ के गई अमेरिका, वहां से M4 इनको आ गए. So you find this kind of sophisticated weaponry being used, and money laundering being done. You find drug money. So India जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, the level of clarity in foreign policy, which and the way Dr. Jaishankar speaks,
मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अ पर्सन इज स्पीकिंग। हमारी लीडर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है यार, हमारा फॉरेन ऑफिस तो बोलते ही नहीं है। हमारी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन साहबा जो है, शी इज अ नाइस जेंटल लेडी, वेरी एक्टिव, वेरी प्रोफेशनल, बट ऑब्वियसली शी, एक तो इंडियंस अपनी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लंबा बोलते हैं। आप जयशंकर को देखें, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते वो कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर रहा होता है। आज वो कनाडा को भी टारगेट कर रहे हैं दोबारा, वो कहते हैं जी हम रिजेक्ट करते हैं जिस तरह कैनेडियंस ने हमें